जेंडर ऑफ नाउन की बात करते हैं। जेंडर ऑफ नाउन की ज़रूरत क्यों है? हम नाउन के लिंगों में भेद कर सकें, नाउन के लिंगों में भेद कर सकें, यानी अंतर पता कर सकें, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। ठीक है, तो यही अंतर पता करने के लिए हमें जेंडर ऑफ नाउन की ज़रूरत होती है। अंडरस्टूड? तो देखिए, जेंडर ऑफ नाउन 4 होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, कॉमन ले लें, हाँ न्यूट्रल लास्ट में रखते हैं, कॉमन, एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये हमारे कितने जेंडर हो गए? 4 जेंडर हो गए। अब समझते हैं कि ये चारों जेंडर को हम पहचानेंगे कैसे। मेल की अगर बात करें तो मैस्कुलिन में होगा, फीमेल की बात करें तो फेमिनिन में होगी, कॉमन में या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है, यानी इधर मेल और फीमेल। मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि कोई प्रोफेशन, जैसे अगर डॉक्टर कहा जाए तो डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। टीचर कहा जाए तो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। आप टीचर बोलने से नहीं पकड़ लोगे ना कि टीचर मर्द है, पुरुष है या स्त्री है ना। आपको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा या नाम जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो फीमेल है या मेल है। ठीक, तो इसीलिए कॉमन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं? ऑक्यूपेशन को रखते हैं। ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, जो हमारी नौकरी होती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, है ना, ये सभी क्या है? ऑक्यूपेशन है। और वही ऑक्यूपेशन किस में आता है? कॉमन जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, यानी ना तो वो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से अगर आपको देखना है तो इसमें देखिए, बॉय, मैन, एग्जाम्पल के तौर से इसमें अगर देखें तो गर्ल, वुमेन। अगर इसमें एग्जाम्पल आप देखते हो तो डॉक्टर, टीचर। इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सभी इसी के एग्जाम्पल। समझ गए ना आप लोग? अब देखिए, मेल में हम सन को भी रखते हैं। सन यानी सूरज। क्यों रखते हैं? इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, इनके फीचर्स के हिसाब से इनको हम मेल में रखते हैं। यानी ये जितने ब्राइट हैं, जितनी एनर्जी है इनके पास, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि ये तो पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देते हैं ना, पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को एनर्जी देते हैं, तो इसीलिए सन को मैस्कुलिन में यानी मेल में रखा जाता है, इनके पराक्रम की वजह से। ठीक है, और फीमेल में, फेमिनिन में अर्थ को और मून को रखा जाता है। अभी क्यों? क्योंकि अर्थ और मून दोनों ही शांत हैं, शीतल हैं। ठीक है, अर्थ हमें जीवन देती है, ठीक है, और जीवन देने का काम कौन करता है? माँ। और माँ तो फेमिनिन हो गई ना। इसीलिए हम अर्थ को धरती माता भी कहते हैं,
है ना। और मून क्या है, शीतलता देता है, ये चिड़चिड़ापन नहीं देता, यानी शीतलता देता है। रात की चांदनी कितनी प्यारी लगती है। आप चांदनी में घूम सकते हो, लेकिन सनी डे में घूमना आपके लिए हालत ख़राब कर देने वाला होता है ना, पसीने पसीने से भीग जाते हो। तो ये क्या है, एनर्जी गिवर है, और ये क्या है, पीस लवर है। ठीक, आपको शांति, शीतलता, है ना, और इनमें सहन शक्ति बहुत होती है। अर्थ में सहन शक्ति बहुत होती है। ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से इन्हें फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। तो ये हालांकि एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको आपको याद रखना होगा। बाकी सब तो मेल फीमेल वाला ही चक्कर है। ठीक है, इतना समझ गया ना। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जेंडर ऑफ नाउन में फिर से रिपीट कर दूं, जेंडर ऑफ नाउन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। ठीक है, 4 टाइप के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन हम किसे कहते हैं? जो मेल होते हैं। मेल को मैस्कुलिन में रखा जाता है, फीमेल को फेमिनिन में रखा जाता है। वैसे पेशे, ऑक्यूपेशंस, जिसमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। और फिर न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग्स को, यानी निर्जीव चीज़ों को, वस्तुओं को रखते हैं। जैसे आप टेबल, चेयर, एयर, वाटर, सॉयल, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और इनको आप कहाँ रखोगे? न्यूटर जेंडर। क्लियर है? कुछ और समझना है इसमें, कुछ और पूछना है? क्लियर है ना? तो इतना आप उतार जाइए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन मैस्कुलिन टू फेमिनिन का। इतना उतार जाइए, उसके बाद बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैस्कुलिन से हम फेमिनिन अब कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी मैस्कुलिन आपको वर्ड दिया होगा, नाउन दिया होगा, मैस्कुलिन नाउन, उसको आपको फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट करना। तो उसके कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला तरीका है कि आप मैस्कुलिन नाउन में ESS जोड़ दीजिए, लास्ट में ESS जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा आपका। तो देखिए, जैसे मैस्कुलिन जैसे हमने लिखा लॉयन, लॉयन में आपको क्या जोड़ना है? ESS जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? लायनेस। ठीक है, ठीक। वैसे ही टाइगर में ESS जोड़ते हैं, लेकिन इसमें होता यह है कि ये ई गायब हो जाता है। टाइगर में जब ESS जोड़ते हैं तो ये वाला ई, आर के पहले जो ई है वो गायब हो जाता है। ये क्या बन जाता है? टिग्रेस। ठीक है, इसको टाइग्रेस पढ़ते हैं, टिग्रेस पढ़ते हैं। ठीक, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला है एक्टर। एक्टर में ESS जोड़ते हैं, सेम वही चीज़ होता है। आर के पहले का जो वावल है वो गायब हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? एक्ट्रेस। ठीक, इसी तरीके से आप कोई सजेस्ट करो। चलो, जैसे देखो प्रिंस, काउंट, ठीक है। तो ये ESS जोड़कर हम क्या कर रहे हैं? मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? छाप जाइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अलग से देखेंगे। ये क्या था जी, ESS जोड़कर हम क्या कर रहे थे, इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे थे। अब हम जब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे by adding or replacing prefix and suffix, यानी प्रीफिक्स या सफिक्स को हम ऐड या रिप्लेस कर देंगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए कैसे, मैन में हम वो जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, वुमन बन जाएगा जी। ग्रैंडमदर में सॉरी ग्रैंडफादर होगा। ग्रैंडफादर में फादर को हटा के हम मदर लगा दें तो हो जाएगा, ठीक है। पीकॉक में कॉक को हटा के हेन लगा दें, पीहन, तो हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझिएगा। जैसे एलिफेंट है तो जो नर एलिफेंट होता है यानी पुरुष होता है उसको कहते हैं ही एलिफेंट, ठीक। और जो मादा होती है, ठीक, वो क्या कहलाती है, शी एलिफेंट। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी ऐसा जानवर जिसका मैस्कुलिन फेमिनिन में आपको डाउट है, उसके पहले आप ही और शी लगाकर उसको अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट का फीमेल क्या होता है किसी को नहीं पता, तो क्या कह देगा, सीधा सीधा ही एलिफेंट शी एलिफेंट अलग अलग कर देगा। जैसे मेल है तो उसको बोल देगा ही एलिफेंट है, और जो फीमेल है उसको बोले शी एलिफेंट है, ठीक है। इस तरीके से काम चल जाता है। तो इसको उतार लें, इसमें कहीं डाउट हो तो पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका है कि पूरा का पूरा वर्ड ही हम चेंज कर दें, यानी अब मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमें रटना पड़ेगा। इस तीसरे तरीके में सिर्फ रटने वाली बुद्धि ही काम आने वाली है। By changing the whole word, हम पूरे वर्ड को ही चेंज कर दें और फिर हम पूरे वर्ड को चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए पूरे वर्ड को चेंज करने की बात है। तो पहला एग्जांपल हमारा था बॉय, उसको लेते हैं गर्ल बन गया। ब्रदर सिस्टर, क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ब्रदर सिस्टर बन जाएगा। और नेक्स्ट बोलिए, आप लोग बोलिए, फादर मदर बन जाएगा। नेक्स्ट बोलिए तो कम से कम, और कोई है याद?
कोई और? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डॉग का बिच और ऑक्स या बुल का काउ। ठीक है। राम का शीप। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप कितना लिखोगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करने के 3 तरीके। ठीक है। इन्हीं तरीकों से आप मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है? इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है? कुछ पूछना है जी? ये भेड़ है ना, भेड़, तो जो नर भेड़ होता है उसको राम बोलते हैं और जो मादा भेड़ होती है उसको शीप बोलते हैं। ठीक है। और किसी कोई डाउट? ओके, छापिए।